बहुत समय पहले की बात है। चाइना के किसी गांव में तीन भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं। चीन में बस उन्हें तीन हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, किसी गांव में जाकर बाजार के बीचों बीच खड़े होकर हंसना चालू कर देते थे और पूरी तरह खुल के हंसते थे। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला जाता था और धीरे धीरे उनके सामने लोगों की भीड़ चारों तरफ जमा हो जाती थी। वे इतनी एकाग्रता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता था। जब पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कुछ शिक्षा देते थे। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते थे। कुछ समय बीता। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वे पूरे चाइना में थ्री लाफिंग मॉन्क के नाम से फेमस हो गए। इससे पहले कभी किसी ने इस तरह का प्रचार नहीं किया कि जीवन में केवल हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वो वैसे किसी के ऊपर नहीं हंसते थे, वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने पूरी दुनिया को मजाक समझ लिया है। उन्होंने एक भी शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चीन में इतना आनंद फैला दिया जितना आज से पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लोग जब उनका नाम पूछते तो वे बस हंसते रहते थे। इस तरह से उनका नाम बन गया थ्री लाफिंग मॉन्क, यानी तीन हंसते हुए भिक्षु। वे भिक्षु पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते थे। कुछ समय बाद वे तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सारे गांव वालों को लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई तो बाकी दो भिक्षु बहुत रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी उन भिक्षुओं को कभी रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया, लेकिन वो दोनों भिक्षु तीसरे के लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे और ऐसे हंस रहे थे जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसा हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था, इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। हम इतने वर्षों तक एक साथ रहे, हम एक साथ हंसते थे और आनंद लेते थे। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। लेकिन वहाँ पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि वो दोनों भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वो तीसरा मृत भिक्षु भी हंस रहा था। चीन में एक प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से कपड़े ना बदलने के लिए कहा था और कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी थी कि कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस मृत भिक्षु के शरीर पर आग लगाई गई तब गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फटकर रंग बिरंगे कलर में फैल गए। ये देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह से वह तीसरा भिक्षु मरने से पहले भी गांव वालों को हंसाया और मरने के बाद भी। यह देखकर वो दोनों भिक्षुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों में पैदा की गई ये आखिरी हंसी थी।